రాజ్యసభలో రాజ్యాంగంపై చర్చ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा था सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा था, एज यू से वी हैव इन्वॉल्व्ड ourselves in so many legal and constitutional difficulties that we do not know how to overcome them. My own feeling is that very soon we shall have to sit down and consider constitutional amendment. ये किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनको भी आप इंसल्ट कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से सभी को इंसल्ट कर रहे हैं। वो जोश में आकर नेहरू जी ने वो किया। नेहरू जी क्या करना चाहते थे वो पटेल भी उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ थे। और वो SC ST बैकवर्ड एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यहाँ पर उनको मार पड़ी थी उसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट लाए। और वो पहला अमेंडमेंट था। अगर ये पहला अमेंडमेंट देश के लिए नहीं, शोषितों के लिए नहीं, तो आप कह सकते थे अपने लिए लाए। बताओ इसमें सब। और ये मेरे वर्ड नहीं है, इस अपने सरदार पटेल साहब के वर्ड है। सभापति जी, इसलिए मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने पत्र लिखा था जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी को बदनाम करने के लिए किया, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। जो सत्य को अगर मोड़ तोड़ के रखते हैं देश के सामने और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको इस सदन में उस सदन में माफी मांगना चाहिए और देश के जनता से माफी। अब ये चीजें आप पढ़े तो मिलते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन इसमें डिबेट में मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप गुमराह करते हो लोगों को। इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। और एक बार पढ़ो। इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को एतराज किस पर है? क्या SC ST पर, क्या OBC पर, क्या आरक्षण पर, और उन तक किनके ऊपर एतराज है? अरे आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए, उनके राइट्स को दिलाने के लिए अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमेंडमेंट कराते हैं तो क्या दलितों के खिलाफ हो गए, SC के खिलाफ हो गए, ST के खिलाफ हो गए, आदिवासियों के खिलाफ हो गए? मैं पूछना क्यों ऐसी बातें करके लोगों को असत्य बातें बिठा रहे उनके दिमाग में? आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आपकी इज्जत करेंगे आपका कुछ, लेकिन ऐसी असत्य बातें जनता के बीच अगर लेके गए, इससे बहुत बड़ा देश को नुकसान होगा। सर, ये लैंड रिफॉर्म्स, आप बड़े किसान हैं, क्षमा चाहता हूं, या छोटे किसान हैं मुझे मालूम नहीं सर, इसलिए एक नहीं हंसने की बात नहीं। मैं कृषक पुत्र हूं। यानी आप कृषक नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं तो बस वकील शुरू किया था। मोदी जी के एतराज किस पर है? या वो गरीब किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिलने पर उनके एतराज है? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स जो आना, उसके लिए भी गरीबों के तरफ से वो लड़ रहे थे और सरदार पटेल से नाराजगी है।
हम कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण के विरोधी है और इसीलिए वे कास्ट सेंसस के खिलाफ है। सर, सभापति जी, देश के स्वाधीनता आंदोलन के बारे में मोदी जी को ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो इस विषय पे जाना नहीं चाहते, जो उन्होंने उस सफर में शामिल ही नहीं हुए थे, तो उसकी बात तो रहेगी। अरे मैं खुद अपने को भी बोल लिया। आपके पिताजी थे अभी, तो 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कांग्रेस ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। इसीलिए उन्होंने 1947 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया। देश का पहला आम चुनाव 51-52 में हुआ, जिसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। तब सरदार पटेल जी इस दुनिया में उस वक्त नहीं थे। इसके बाद 1964 तक लगातार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने रहे। मोदी जी जैसों के लिए ही सरदार पटेल ने 14 नवंबर, सर इधर जरा ध्यान से, मोदी जी जैसे सरदार पटेल ने 14 नवंबर 1949 को नेहरू जी के जन्मदिन पर लिखे बधाई पत्र मैं पढ़ता हूं, आपकी इजाजत हो। कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। ये जो है, ये खुद वल्लभ भाई पटेल जी ने लिखा है, लेकिन वास्तव में हम लोग